हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा डम्पोस वीएफडी का टर्मिनल पोर्ट के बारे में। तो ये जैसे बाएं तरफ दिख रहा है डम्पोस का वीएफडी है, इसका बीच में इसका डिटेल्स लिखा हुआ है और दाहिने तरफ हमारा जो 7 पॉइंट लिखा हुआ है ऑन कमांड, ऑन स्टेटस, ऑटो मैनुअल, ट्रिप, स्पीड फीडबैक, स्पीड कमांड, RS485। ये 7 पॉइंट के लिए कौन सा पोर्ट में आपको यूज करना है ये सारा जानकारी लेंगे। तो ये जानकारी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट में क्या होता है, डोल स्टार्टर पैनल नहीं लगाता है तो वहाँ पर डायरेक्ट वीएफडी दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डीडीसी पैनल का बगल में डायरेक्ट वीएफडी दिया हुआ, तो इसमें इसका अंदर में डम्पोस का वीएफडी में है, तो कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये जैसे है डम्पोस का वीएफडी पैनल का अंदर में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें सारा टर्मिनल किया हुआ है, लेकिन कौन सा पोर्ट किस लिए यूज किया जा रहा है ये आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यदि आप नए टेक्नीशियन हैं या जानकारी नहीं है तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि सारा डिटेल्स उसका कवर में लिखा हुआ है, वीएफडी का एक कवर दिया है हुआ रहता है ऊपर में, इसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ 61, 68, 69 ये RS485 के लिए है। फिर 39, 42, 50, 53, 54, 55। फिर इधर पे है आपका 12, 13, 18, 19, 27, 29, 32, 33, 20, 37 ये सारा डिटेल्स इस कवर में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अच्छा से, जैसे 61 है, 68, 69, 39, 42, 50 सारा ये डिटेल्स लिखा हुआ है। लेकिन आपको कैसे जानकारी होगा कि ये कौन सा पोर्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। ये सारा डिटेल्स आपको तो शो हो रहा है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वीएफडी का एक इसका बुक भी दिया हुआ रहता है, उसमें सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो बुक अगर नहीं मिला, अगर मिल भी जाए तो उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये इंजीनियर वगैरह लोगों को जानकारी होता है। तो चलिए मैं आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये सभी डम्पोस वीएफडी का ऐसे ही टर्मिनेशन करना है जितना मैं बताऊंगा। हाँ, इसमें देखिए इस बैक कवर में अच्छा से दिया हुआ, चेक कर ले सारा डिटेल्स, ठीक है। ये मार्किंग दिया हुआ रहेगा उसका बैक कवर में, वीएफडी का जो एक कवर दिया हुआ रहता है ऊपर में। तो ये जैसे दिख रहा है 61, 68, 69 ये है सॉफ्ट इंटीग्रेशन के लिए यूज करना है। रेड वाला है 68 प्लस है और 69 माइनस। उसके बाद आता है 12 और 18 में कनेक्शन होगा कमांड। 12 और 18 में डीओ पॉइंट जो दिख रहा है आपका ये कमांड है, ठीक है। उसके बाद आता है 42 जो है आपका येलो कलर का केबल है, ये है आपका फीडबैक। 42 और 55 ये है फीडबैक, और 53 है और 55 है कंट्रोल, और 50 जो है ये आपको ऑटो मैनुअल स्टेटस यूज करना है। और इसका ऑन ऑफ और ट्रिप जो है नीचे में 2 रिले लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2 रिले लगा हुआ है, यहाँ पर 2 रिले लगा हुआ है। ये है 1 नंबर वाला रिले जो है ये ऑन ऑफ स्टेटस, 2 नंबर रिले जो है ये ट्रिप स्टेटस बताएगा। तो ये सारा वीएफडी का डिटेल्स में बताया हूँ। अब चलिए कुछ लिख के जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए स्क्रीन पे आपका जो शो हो रहा है सॉफ्ट इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करना है, उसके बाद आपका कमांड के लिए क्या यूज करना है, फीडबैक के लिए कौन सा यूज करना है, स्पीड कमांड के लिए कौन सा यूज करना है। ऑटो मैनुअल स्टेटस इसमें 12 वोल्ट का एक रिले लगाना होगा, तभी आपका कमांड और एनो जो है डीआई पॉइंट में कनेक्शन करना होगा डीडीसी पैनल में। इसके लिए डीआई पॉइंट ऑटो मैनुअल स्टेटस के लिए हमको एक 12 वोल्ट का डीसी रिले लगाना होगा, क्योंकि जो वीएफडी है ये 50 जो पॉइंट होता है इसमें आउटपुट 10 वोल्ट देता है। जैसे ऑटो में डालेंगे वीएफडी को आउटपुट 10 वोल्ट देगा, तो इसमें एक 12 वोल्ट का रिले लगाना होगा डीसी वाला, और उसमें से हम लोग को कॉमन एनो कनेक्शन करके डीडीसी का डीआई में कनेक्शन करेंगे तो ऑटो मैनुअल स्टेटस बताएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए बैक में केबल रखा हुआ है, यहाँ पर रिले लगा हुआ नहीं है अभी तक, इसलिए जो यहाँ पर देख लीजिए SPC DITB34 ये ऑटो मैनुअल स्टेटस के लिए केबल आया हुआ है वीएफडी में। यस, उसका नीचे में देख लीजिए यहाँ पर ऑन ऑफ स्टेटस 1 नंबर में, 2 नंबर में ट्रिप स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स हो गया। अब लिख के आप लोग को बता, तो ये जैसे है सारा हमारा
लूप सॉफ्ट इंटीग्रेशन का 61, 68, 69, ठीक है। इसमें प्लस माइनस 68, 9 में देना है। फिर ऑन कमांड के लिए 2 कोर आएगा जो डिजिटल इनपुट में डिजिटल आउटपुट में कनेक्शन होगा। तो ये 12 जो है 12 जो इसमें आउटपुट देगा 24 वोल्ट। तो रिले द्वारा हम लोग भेजते हैं DO पॉइंट 18 में आएगा जैसे, तो VFD ऑन होगा। उसके बाद 42, 55 फीडबैक के लिए यूज होगा। 53, 55 आपका स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होगा। DDC पैनल में AO में जाएगा आपका एनालॉग आउटपुट में। उसके बाद जो है 50 और 55 है ऑटो मैनुअल स्टेटस। इसमें 12 वोल्ट वाला DC रिले लगाना होगा, क्योंकि जैसे ही VFD को ऑटो मोड में डालेंगे तो 50 में और 55 में 10 वोल्ट आउटपुट देगा। तो जैसे ही ये रिले ऑन होगा, कमांड NO पे कनेक्शन किया हुआ है हमारा ऑटो मैनुअल स्टेटस, तो DI पॉइंट बताएगा, ठीक है। फिर रिले 1 का ऑन ऑफ स्टेटस है और रिले 2 जैसे VFD ट्रिप होगा ट्रिप स्टेटस बताएगा। तो ये ऑन ऑफ ऑटो मैनुअल ट्रिप जो है DI पॉइंट में कनेक्शन होगा DDC का। और जैसे VFD के RS485 जो केबल डाला हुआ 1.5 स्क्वायर mm का डालना है, तो उसमें पैरामीटर क्या क्या शो करेगा। जैसे मोटर का वोल्ट बताएगा, मोटर का करंट बताएगा एम्पियर, मोटर का स्पीड RPM रन पर मिनट, फिर VFD का रन हावर्स बताएगा, फिर VFD का टोटल पावर किलोवाट हावर्स बताएगा VFD पैरामीटर। आप आते हैं उसका के सप्लाई फैन का क्या क्या बताएगा। जैसे VFD का ऑन ऑफ स्टेटस दिया है तो ऑन बताएगा, ऑन रहेगा तो। VFD का ऑटो मैनुअल दिया हूँ तो ऑटो में रहेगा तो ऑटो बताएगा। फिर ट्रिप स्टेटस दिया हूँ तो नॉर्मल बताएगा, ट्रिप होगा तो ट्रिप स्टेटस बताएगा। जैसे फैन किसी वजह से ट्रिप हो जाएगा तो ट्रिप स्टेटस बताएगा। फिर VFD का स्पीड कमांड जो है स्पीड कंट्रोल भी बोलते हैं बहुत सारा जगह में, तो 100% दिया हुआ रहेगा तो 100% बताएगा। और VFD का स्पीड फीडबैक भी 100% बताएगा। उसके बाद VFD का ऑन कमांड उसको स्टार्ट में रहेगा और RS485 का VFD पैरामीटर ये भी शो करेगा। तो ये जैसे सिस्टम में ये शो करेगा सारा आपका। उसके बाद इधर का बताएगा फैन का, फिर आपका कंट्रोलर फीडबैक का यहाँ पर बताएगा, जितना कंट्रोल दिया रहेगा फीडबैक भी उतना ही बताएगा। तो ये सिस्टम का सारा ये बताएगा ग्राफिक्स में, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जैसे कि वो VFD पैरामीटर कुछ चालू नहीं था तो उसका ब्लिंकिंग दिखा रहा था, कुछ नहीं, 0 बता रहा था, ठीक है। तो जैसे कि ये चालू है तो सारा पैरामीटर बता रहा है, और ऑन है VFD तो भी बता रहा है, और स्पीड फीडबैक कंट्रोल सारा शो कर रहा है। तो इसी हिसाब से आप VFD का, तो जैसे ये सामने में शो हो रहा है सारा डिटेल्स डम्पोस VFD का, सभी में इसी तरह से कनेक्शन होगा। तो आप लोग बहुत दिन से जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।